भौजी सही कहा यहाँ जे में तोरे बहनी घुसी बा हम तोहरा घुसी बा। यार महाराज का है यार ओढ़ो दिए कहीं नहीं खुशी बोली है खुशी हमका सुनान खुशी है तो सारे काट दाऊ बात तो का हम भेमंडी चले ला न रही जाबे तू। हम कहा था ज्यादा जवान भवा तवन भवा भौजी सही कहती हैं अपने बहनी बुलावा इनसे पूछा ए बताओ कौन लड़किया से प्यार करत है अगर बता दे चला दोनों भाई मिलके तोहरे बहनी कर झाड़ देवा जाए सारे गाय भैंसिया झाड़ देबे ना ना हमारा कहा मतलब गलती हो गई बा भाई लड़का घर द्वार बताओ नाम बताओ उनके घरे चलब हाथ जोड़ब विनती करब जैसे मनी है वैसे मनावा जाए मान गए तो ठीक बा नहीं मैं कई बात कहा कौन सी बात अपन लड़का निकाल ले कहा था सारे अपन लड़का निकाल यार जब एक खाता सो खाता पैसा जा सका था ते पेटे सो पेट न जाए भाई सारे रिजल्ट ट्रांसफर करा था सारे आखिर गा कौनी की बुला साले नहीं काट के लगे लड़कवा गा कौनी की यार हम तीहे ना जान पावत है बुलाई दिल लागत यहाँ जब भाई इस तरफ बहन के सोई ए ए ए ए रे कावा इज्जत से बुलाया जिसे बहन बेटिया को बुलाओ तरीका है जानक ना है तू बहन बिटिया वाला काम करे हा कौन तोहार नुकरा काट ले तू हमार का कटबो हमार बचपन में कट गई बा तोहार नुकरा काट गया चाहे मूड़ी जैसे बहन बेटिया की इज्जत से बुलावा जाता तो इसने बुलाया प्यार से बुलाई हरे 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 हमार लुलुलुआ पुलुलुआ अरे हमार भैया आवरो अरे हमार ढेलरी अरे हमार पलरी मंची कनी रे अरे हमार झिंगई अरे हमार की रहियावा सहरी अले 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 हमार भैया रे तीन डिंडी लड़ाड़ा कहा ते बिट्टो रे ये लड़का के बाप के या भोसड़ी वाला क्यों गाली दे रहे हो हम तो का गरिया होते काम तो लड़का के बाप के गरिया होते जाना चाहता हाँ लड़के के बाप के यहाँ हाँ लड़के के बाप ना बताओ के यहाँ बताओ क्या ये लड़के के बाप मामन से दुआ ये लड़के के बाप मामन से दुआ ये लड़के के बाप मामन से दुआ ए भगवान हो ये सब सुने से पहले हमार कुल छेद काहे बंद नहीं होइगा मुहना की सुनात रहा नुकुरोवा के यार कनवक बंद करे रे ए भैया क्या बताइए यार बहन कहा दिया लड़का के बाप हमार मन से दूरा कौन अरे नाम ना है बताओ कहा दिया मन से दूरा हम कहते मन से दूरा हम तभी तो ऐसे भवाना हम ही थोड़ी कहा था तू घोड़ा खच्चर तो लगेगा रहो क्या बता थोड़े चक्कर में तुम्हारा क्या बोल वो लड़का कौन है कहाँ का रहने वाला है हम उसके घर जाएंगे उस लड़के से मिलेंगे उसके माँ बाप से मिलेंगे हाथ जोड़ेंगे पांव पड़ेंगे अगर तू उसी के साथ खुश रहना चाहती है तो हम तेरी शादी उसी से करा देंगे बोल आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है और किसी के पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है इस लड़के के बाप कौन है मैं आपको नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी करेगी क्या मैं ये करूंगी आपका घर छोड़ कर चली जा रही हूँ और आज से मेरे लिए तुम सब मर गए और तुम सब की वजह से मैं मर गई यानी कि ये गांव छोड़ के जा रही है जिस गली जिस मोहल्ले जिस इलाके में जाएगी हम दोनों भाइयों की इज्जत का एक ही आवा तहु मर जा रे कहा बात हो का हाँ हाँ करता है कहा दिया एक गिरावत तो मर जा हम न मरब काहे ना मर गए अबे हम बियाह नहीं बाबा तो एक दही बियाह हो जाए नरक देख ले तब मरब दुनिया देखा था तू खा जा हम कहा था ये अपन नरक काटा चार चाट खाए चार ढोल लगाए तो ये घर छोड़ के जा रही है जिस गली जिस मोहल्ले जिस इलाके में जाएगी हम दोनों भाइयों की इज्जत का ढिढोरा पीटती जाएगी जा रही हूँ
यही कहते जाऊंगी रंजीत और राजेश के घर छोड़ के जा रही है। मैं उनकी बहन हूँ, मैं उनके घर छोड़ के जा रही हूँ और आज के बाद कभी लौट कर नहीं आऊंगी। चल अब तुझे कुछ दूर तक छोड़ के आते हैं, चल। हे भगवान, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। एक तो गलती की है, ऊपर से कुछ बताने को राजी नहीं है। अरे मेरी मैया, गुस्से में घर के अंदर ले गए, कहीं से और ना मारे। चल के देखती हूँ। काय रे लोटनवा, मजा आ रहा है मंत्री जी के यहाँ? फालतू बात जी करा काय बे? ले जाके गोरे साले की हमका 2 दिन छोड़ दिया। अपने गाली क्या तो बे? काय ना करिए साला, हमका 2 दिन से कुछ खाए कि नहीं दिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाए? दिवाली की माटी करो, कैसे पानी पिए। कौ साला ऐसा पुट्टी कराया कि चाट के काम चलाए। अबे पागल साले, जब तुझे हवेली में छोड़ कर आया था तो दीवार की मिट्टी चाटने की क्या जरूरत थी? साला इतना बड़ा बड़ा कुकुर चिल्लाया है कि नहीं? कुत्तों से डर गया। भूख लगी बा। भूख लगी है ना, चिंता मत कर। चल शाम को चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, चलकर दोनों खाना खाएंगे, एंजॉय। शाम हो तो फलाने नहीं पूरी जाइए। कुछ नहीं होगा। कौन है भी तू? साहब हम आपसे सब कुछ सही सही बताएंगे। जुल्म में रहो साहब, जुल्म में रहो साहब, मान लिया हूँ अपनी बहन की जान। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं इसी बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा अनुज राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन थी साहब, जिसका नाम बिमला था। घर की माली हालत अच्छे नहीं साहब, झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं भिमंडी शहर में रह के लूम चलाता हूँ। 6 महीने के बाद आज भिमंडी से गाँव आया और गाँव से जब घर पहुँचा तो क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों लड़ रही है। लड़ाई इस हद तक थी सर, देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक दूसरे की जान की प्यासी हो। बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ सर? पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। हाँ सर, झूठ नहीं बोलेंगे,
जब इस बात को हम सुन पाए तो हमें बहुत गुस्सा आया सर। हमने बिमला को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। फिर हमारी पत्नी बीत बचाव करती हुई बोली, आप इस तरह से मारेंगे शोर शराबा होगा, बात मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी। समाज में दोनों भाई कहीं उठने बैठने और मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आप इसे मारे मत, प्यार से पूछें आखिर वो लड़का है कौन जिसे ये चाहती है। अगर ये बताती है तो हम उस लड़के के घर चलेंगे, उसके माँ बाप और उस लड़के से मिलेंगे। अगर ये उसी के साथ रहना चाहती है तो हम उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे, इसकी जिद पूरी हो जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। ठीक है सुनो सर, मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। मैंने बड़े प्यार से बिमला को बुलाया और जानना चाहा कि आखिर वो लड़का है कौन। सर, ना जाने बिमला के दिमाग में कौन सा फितूर चल रहा था। मेरे लाख पूछने के बावजूद वो मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती गई, हर सवाल का उल्टा जवाब देती गई। सर, मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने उसका सरदार से अलग कर दिया और मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने चला है। लुटलुआ बे, मुंडी कब्जे में ले बे। मैं कहता हूँ मुंडी कब्जे ले साला मुड़ कटना बा। साले। रंजीत कुमार, मेरी बात सुने। दिखाकर गुस्से का तू जोश, दिखाकर गुस्से का तू जोश, लाया है प्रशासन का होश। साले पाएगा और मान करके जुर्म अपना जेल सीधा जाएगा। मान कर अपना सारा दोष, मान कर अपना सारा दोष, उड़ाया प्रशासन का होश। अरे मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ रे। तेरी बहन बदचलन निकल गई थी, गुस्से में आकर तूने उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और इतनी बेबाकी के साथ मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने थाने चला आया। शायद तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितना जघन्य अपराध किया है। तुझे या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। लुटलवा, क्या देखता है बे? हथकड़ी लगा, अल्लाह को मैं डांट साले को। उसे हाथ में हाथी कड़ी डाल दो, जेल जाने का नहीं
कहाँ फूल हंस के कहती है भौरा जगत की कला जवान पहले साहब आप शौक से मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दें, अदालत मुझे सजाए मौत दे या उम्र कैद, मुझे एक पैसे का कतई अफसोस नहीं है साहब। और एक बात बताए देता हूं, मालिक ने मुझे एक आध बहन और दिया होता और यही पाप करती तो मैं उसका भी सरदार से अलग कर देता। वाह रंजीत कुमार वाह, आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ। मेरी बात सुने, तेरे जैसा कल पैदा हो भाई यहाँ रे, तेरे जैसा पैदा हो भाई यहाँ, तो चलन न निकल सकती कोई बहन, सीखे अच्छी सी देकर के समाज को जा रहा चल खुद हथकड़ी को वाह रंजीत कुमार वाह, तेरी बातों को सुनकर आज मैं बहुत खुश हुआ। वास्तव में अगर इस दुनिया में तेरे जैसा भाई पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेगी। लेकिन रंजीत कुमार, कानून की निगाह में तू मुजरिम है तो तुझे सजा मिलेगी। लुटनवा ले चल इसे, लागो में डाल इसे। कहा थे साहेब अपने बहनी के मुड़िया काट के ले आन, गोड़िया उड़िया कहाँ बा? साले मुड़िया गोड़िया मुर्गा मुर्गी समझाए, हाँ उसकी बहन का धड़ कहाँ है, बॉडी कहाँ है, पूछ। कहा थे भैया तोरे बहनी के शरीरिया कहाँ बा? सर आप इडियट, ले चल। चला रास्ता में पूछ ले। मालिक आज कितना बड़ा हादसा हो गया हमारे घर में, नहीं सहन कर पाए घर का अपमान और ले लिए अपनी बहन की जान। सर को काट कर थाने लेकर चले गई, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं लाश को करूं तो क्या करूं। हमारा देवर स्कूल में अभी आएगा, बहन की लाश देखेगा तो पागल हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं बाहर ही बैठती हूँ, आएगा उससे बातें करूंगी। भैया भाभी माँ, हाँ क्या बात है? उस दिन हमने आपको मना किया था कि भाभी आज के बाद रोना नहीं, फिर अब क्यों रो रही हो? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी जो रो रही हो? बाबू आज अपने घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया रे। कैसा हादसा भाभी माँ? जानते हो आज मुझे मालूम पड़ा जब कि हमारी बिमला का चलो चल बिगड़ गया है। ये क्या कह रही हो? हमारी बिमला बच्चों निकल गई। ये बात जब मुझे मालूम हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बिमला को मारने लगी। तो जानते हो बिमला भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने मुझे मारा, गंदी गंदी गालियां दी, यहां तक कि मुझ पर लांछन भी लगाई। फिर ये बात उसकी मुझे सहन नहीं हुई, मैं उससे और मारी। दोनों में लड़ाई हो रही थी,
इतने में तुम्हारे भैया आ गए। भैया आ गए? हाँ, कहाँ है भैया? पूरी बात सुनो, बता रही हूँ। तुम्हारे भैया आए, दोनों को लड़ते हुए देखा तो छुड़ा के रख के मुझे मारने लगे। बोले हमारी बहन को क्यों मार रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हाथ उठाने की? जब सच्चाई बताई तो उन्हें विश्वास नहीं पड़ा और मारने लगे मुझे। मैं कहा देखिए मुझे मारिए मत। अगर आपको हमारी बात का विश्वास नहीं है तो आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, पूछ लो क्या सही और क्या गलत है। तो आपने भाभी माँ जब बिमला को बुलाए उससे पूछने लगे तो बिमला बोली भैया भाभी जो कह रही हैं वही बात सच है। इतनी बात सुनते ही तुम्हारे भैया एकदम आग बबूला हो गए, लगे बिमला को मारने। बहुत मारे, बहुत मारे। मुझसे नहीं देखा गया, फिर भी बचाव की मैंने। उन्हें समझाई कि देखो मारो मत, अब तो गलती हो गई है। इससे प्यार से पूछो कि लड़का है कौन, कहाँ का है। अगर ये बताती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, वहां बातचीत करेंगे, सारी बातें रखेंगे। अगर बात बन जाएगी तो उसी के साथ की शादी कर देंगे। ठीक कहा आपने भाभी माँ। बोले ठीक है। बुलाए बिमला को, बता लड़का कौन है, कहाँ का है वो? तो जानते हो क्या जवाब दी? क्या कहा? कुछ नहीं बताऊंगी। अरे कुछ नहीं बताऊंगी, क्या करोगे? रही बात तुम्हारे मान सम्मान की तो अपना मान सम्मान लेके अपने घर में पड़े रहो। मैं तुम्हारा घर छोड़ के इसी वक्त जा रही हूं। आज से तुम्हारे लिए बिमला मर गई और बिमला के लिए तुम सब मर गए। इतना कह के भागना चाहिए, तुम्हारे भैया दौड़ के पकड़ लिए, पकड़ के घर के अंदर लेके। मैं तो बाहर ही थी। अरे बाबू नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। घर के अंदर ले गई गुस्से में और उठाएगा वैसा बिमला का सर धर से अलग कर दिए, मार दिए जान से। सर को काट के थाने लेकर चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं लाश का करूं तो क्या करूं भैया। भाभी माँ बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने, बहुत अच्छा किया। अगर आज भैया की जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता जो आज मेरे भैया ने किया है। रही बात भैया की, भैया मेरे जेल चले गए। आप भैया के लिए रो रही हैं ना? हाँ भैया। भाभी माँ हाँ इसमें रोने की कोई बात नहीं, पहले हमारी बात सुनो। उसको अच्छा किया, छूट भैया जमानत से घर आएंगे। भाभी गम ना करो भैया के तुम ये। बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने। अरे ऐसी बहन बेटियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो अपने भाई बाप का सम्मान ना रख सके। भाभी माँ हाँ आप भैया के लिए चिंता ना करें, भैया की जमानत मैं कराऊंगा। भाभी माँ अरे कहाँ से कराओगे बाबू? बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे हमारे पास कहाँ है? हाँ भाभी जमानत के लिए पैसा तो लगेगा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप चिंता ना करिए भाभी माँ। मैं बंद कर दूंगा अपनी पढ़ाई, नहीं पढ़ना चाहता मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं हर काम करूंगा जिससे मेरे भैया की जमानत होगी। आप भैया के लिए चिंता ना करें भाभी माँ, मैं हूं ना। लेकिन भाभी माँ हाँ जब भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिए हाँ तो फिर अपने घर पुलिस क्यों आ रही है? घर कौन सी झोपड़ी है उसकी?
अबे कोई दिखाई दे, पूछ। साले झोपड़ी में बैनर लगता है बे। ये इनसे पूछी का साहेब? हाँ, इस लड़के से पूछ। भैया मस्कूज में इसको भी बे।